नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की परीक्षाएं किस प्रकार होगी। क्योंकि स्कूल बंद पड़े हुए हैं, परंतु जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में दर्ज हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। प्राइवेट वालों का कैसा होगा वह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, परंतु सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा किस प्रकार होगी वह दिशा निर्देश आ चुके हैं। तो जैसा कि जुलाई माह से हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के अंतर्गत शिक्षक घर घर जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहीं पर चौपाल पर, बरामदे में या कहीं पर बड़ा ओटला बना हुआ है, तो वहाँ पर 5-7 बच्चों को, 8 बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ा रहे हैं। अगले दिन वापस अगले 5-7 बच्चों को, 8 बच्चों को, जितने भी आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं तो कभी कम आ जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो माता पिता, सभी तो नहीं परंतु कुछ माता पिता ऐसे समझ रहे थे कि ठीक से पढ़ाई नहीं चल रही है, परंतु वह भ्रम में है। पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही थी और चल रही है, परंतु जो माता पिता सिंसियर होकर अध्यापक के पास, शिक्षक के पास बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए एक मेरा अनुरोध है कि वह रोज़ाना भेजें, ताकि उनकी बची हुई शेष पढ़ाई अच्छी प्रकार से हो सके। वो ऐसा ना सोचे कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कक्षा उन्नत कर दिया जाएगा। ऐसा कोई होने वाला नहीं है। यदि आप अपने बच्चे को शिक्षक के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं या किसी कारणवश जो परीक्षा की प्रक्रिया है, इस बार प्रोजेक्ट शीट या आप कह दें वर्कशीट दी जाएगी और उनको बच्चे को पूरा करना है। बच्चा उस वर्कशीट को पूरा करने के लिए अपने माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन का सहयोग ले सकता है। शिक्षक भी उसमें सहयोग करेंगे कि उनको कैसे पूरा करना है। परंतु यदि बच्चा शिक्षक के पास नहीं आएगा तो वह क्या सीखेगा, कैसे पूरा करेगा। तो इस कारण मैं यह कहना चाहता हूँ कि अध्यापक के पास डेली बच्चों को भेजें। कहीं दूर तो भेजना नहीं है, आपके घर के आसपास ही कहीं चौपाल पर वह बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं। सरकार का निर्देश है, इस कारण स्कूल में नहीं बुला सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई आपके लिए। तो अच्छा, एक यहाँ सरकारी विद्यालय की मैं एक विशेषता बताना चाहता हूँ कि कितना बढ़िया मौका है कि जहाँ प्राइवेट स्कूल परीक्षाओं के नाम पे ढेर सारी फीस लेते हैं, परंतु सरकारी स्कूलों में विगत वर्षों की बात थी, इस बार विगत वर्षों में भी कोई फीस नहीं ली जाती थी, परंतु इस बार कैसे परीक्षाएं होगी, वर्कशीट आगे से ही बनवा कर हमको प्रदान की जाएगी। वह हमको बच्चों को प्रदान करना है, घर घर जाके उनको देना है। या जैसे हम चौपाल पर बच्चों को बुलाते हैं तो बच्चों को वहाँ पर उनको प्रदान कर देना है और उनको समझाना है कि उनको कैसे पूर्ण करना है। अब यदि बच्चा आता ही नहीं है तो उसे क्या समझाएं। कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल तो लग नहीं रहे हैं, बकरी चलाने चले जाते हैं। माता पिता को भी समझाते हैं, परंतु वो अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं और बच्चों को भी ये बकरी चराने का काम बता देते हैं और शिक्षक के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा आप बिल्कुल ना करें। रोज़ाना शिक्षक के पास, अध्यापक के पास भेजें। परीक्षा के बारे में बताना चाहूँगा कि परीक्षा 3 भागों में होने वाली है, जनवरी, फरवरी और मार्च माह में। जनवरी में जो होगी वो प्रतिभा पर्व के नाम से जानी जाएगी और फरवरी में जो परीक्षाएं होने वाली है वो अर्धवार्षिक परीक्षा के नाम से जानी जाएगी और मार्च के माह में जो परीक्षाएं होगी वह अंतिम
वार्षिक परीक्षाएं होगी और तीनों में पास होना, उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि वह अपने बच्चों को अध्यापक के पास रोज़ाना भेजें, ताकि शिक्षक उनको अध्ययन करवा सकें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो नए सत्र में तो स्कूल लगना है, तो उनका पूरा साल जो है वो बिगड़ जाएगा। अगली कक्षा में वह किस प्रकार से अध्यापन कर पाएंगे, किस प्रकार से परीक्षाएं उत्तीर्ण कर पाएंगे, उसमें समस्या आएगी और बच्चों का नुकसान होगा। आज तक के लिए इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। यदि यह हमारी बात काम की लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन घंटी को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक समय पर मिल जाए। और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।